नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत तीसरे सप्ताह की गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। इस पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। आइए जानते हैं बाल वाटिका कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों हेतु कौन कौन सी गतिविधियां कराई जानी हैं। सोमवार को पढ़ो कहानी किसने सुना, मंगलवार को सुनो कहानी टॉमी और टिंगू, बुधवार को पढ़ो कहानी घमंडी आम, गुरुवार को सुनो कहानी नीम सराय, शुक्रवार को पढ़ो कहानी लालची चूहे जी और शनिवार को सुनो कहानी गली है या चिड़ियाघर। इसी प्रकार कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जाएंगी। सोमवार को पढ़ो कहानी एक अकेली नागफनी, मंगलवार पढ़ो कहानी एक किताब पुचकू के लिए, बुधवार पढ़ो कहानी इस बंदर को भगाओ, गुरुवार पढ़ो कहानी टक टक, शुक्रवार पढ़ो कहानी मेरा जादुई अतरंगी बुलबुला और शनिवार पढ़ो कहानी मेहनत का मंत्र। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जाएंगी। सोमवार को पढ़ो कहानी अनदेखा, मंगलवार को पढ़ो कहानी खुश खुश मुर्गियां, बुधवार को पढ़ो कहानी ऊँट के अंडे, गुरुवार को पढ़ो कहानी कौवे के रिश्तेदार, शुक्रवार पढ़ो कहानी सूरज की सूझबूझ और शनिवार पढ़ो कहानी मंगलयान मंगल की यात्रा पर। पठन उपरांत की जाने वाली गतिविधि कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों को किसी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। सप्ताह विशेष के अंतर्गत 2 गतिविधियां कराई जाएंगी। पहली गतिविधि है पढ़ें और अभिनय करें। छात्रों के समूह बनाकर उन्हें पढ़ने के लिए एक छोटा नाटक या कहानी दें। इसके बाद उन्हें एक दूसरे के सहयोग से पूरी कहानी या दिए गए नाटक का अभिनय करने को कहें। शिक्षक और बच्चे मिलकर उनको प्रोत्साहित करें। दूसरी गतिविधि है कहानियों का समाचार पत्र बनाना। बच्चे पिछले दिनों में पढ़ी गई कहानियों के बारे में मज़ेदार बातें लिखें और किसी चार्ट पेपर पर चिपकाएं। जब चार्ट पेपर भर जाए तो उसमें चित्रकारी इत्यादि करके उसे कहानियों का समाचार पत्र बनाकर दीवार पर लगा दें और बाकी बच्चों से पढ़ने के लिए कहें। विशेष में चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। हर सप्ताह चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली का एक एपिसोड आपके साथ साझा किया जाता है, जिसे आप बच्चों के साथ मिलकर जरूर देखें। इस सप्ताह एपिसोड 3 आपके साथ साझा किया गया है। दीक्षा पोर्टल, NCERT वेबसाइट, NBT वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स की वेबसाइट दी गई हैं। इन वेबसाइट का उपयोग आप ऑनलाइन संसाधन के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी पठन अभियान के तीसरे सप्ताह की गतिविधियां, जिनके माध्यम से बच्चों में पठन का अभ्यास करा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।